ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग 16वें अध्याय भगवद गीता 16वें अध्याय का जो भक्ति शास्त्री के भक्ति भगवद गीता के मॉड्यूल 2 का मॉड्यूल 3 का दूसरा अध्याय है। दूसरा चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय है, उसका आज अंतिम 2 सेक्शन जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अंतिम 2 सेक्शन जो है वो 17 से लेकर के 20 तक, जिसमें भगवान ने आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों के दुर्भाव और दुर्गति का वर्णन किया हुआ है। और अंतिम सेक्शन जो 5वां सेक्शन है 21 से लेकर के 24 तक के श्लोकों का, जिसमें भगवान ने आसुरी संपत्ति के मूलभूत दोष यानी काम क्रोध और लोभ से रहित होकर के शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करने की जो प्रेरणा है वो जीवों को देते हैं। और इस तरह से इस चैप्टर को हमको अच्छी तरह से समझना है कि कैसे हम इस चीज़ से मुक्त हो सकते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा कि भगवत भक्ति के उद्देश्य से विमुख हुए आसुरी संपत्ति वाले लोगों को दुराचारों का फल नरक प्राप्ति बता करके अब दुराचारों द्वारा बोए गए दुर्भावों तथा वर्तमान में उनकी कितनी भयंकर दुर्दशा होती है और भविष्य में उसका क्या परिणाम होगा, इसे बताने के लिए भगवान जो है 17, 18, 19 और 20 ये 4 श्लोकों में इसका प्रकरण आरंभ करते हैं कि जो आसुरी संपत्ति वाले लोग होते हैं ऐसे लोगों को वर्तमान में भविष्य में क्या गति प्राप्त होती है उसका वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानात् अदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भे ना अविधिपूर्वकम्। भगवान कहते हैं कि दम्भे ना अविधिपूर्वकम्, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। तो अपने को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले और अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में चूर रहने वाले मनुष्य दंभ से घमंड से अविधि पूर्वक नाम मात्र के लिए यज्ञों का यजन करते हैं। यहाँ पे भगवान बताएं कि असुर स्वभाव वाले मनुष्य
दूसरों से प्रतिस्पर्धा रखते हैं और इसलिए यज्ञ करते हैं कि दूसरों की अपेक्षा हमारे से कोई कमी कमी न रह जाए, कोई हमारे को यज्ञ करने वालों की अपेक्षा नीच न मान ले। वे केवल लोगों में अपनी प्रसिद्धि करने के लिए यज्ञ करते हैं, फल पर विश्वास नहीं करते हैं। दूसरा व्यक्ति यज्ञ करता है तो वे ऐसा समझते हैं कि वह भी अपने प्रसिद्धियों के लिए ही यज्ञ कर रहा है। ईश्वर और परलोक पर विश्वास न होने के कारण उनकी पुष्टि या उनकी दृष्टि विधि पर नहीं पड़ती है, क्योंकि वो शास्त्र को मानते ही नहीं है। सो विधि का विचार वही करते हैं जो ईश्वर और परलोक को मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, जिसका इंफॉर्मेशन ईश्वर और परलोक का जो सूचना है वो शास्त्रों में ही दिया गया है कि अमुक कर्म का अमुक फल होगा। पर असुर मनुष्यों की सब चेष्टाएं दिखावटी होती हैं, परंतु उनके भीतर में अभिमान होता है कि हम दूसरों से भी बढ़िया यज्ञ करेंगे, ताम झाम ज़्यादा करते हैं। उनमें अपनी जानकारी का भी अभिमान होता है कि हम बड़े समझदार हैं, दूसरे सब मूर्ख हैं, समझते नहीं हैं। वास्तव में उनमें कोरी मूर्खता भरी होती है और वो अपने आप को बड़ा महान मानते हैं, अपने आप को अच्छा मानते हैं। तो एक्चुअली आत्मसंभावित वे धन मान बड़ाई आदर आदि की दृष्टि से अपने मन से ही अपने आप को बड़ा मानते हैं और पूज्य समझते हैं कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः हमारा पूजन होना चाहिए, हमारा आदर होना चाहिए, हमारी प्रशंसा होनी चाहिए। वर्ण आश्रम विद्या बुद्धि पर पद अधिकार योग्यता आदि में हम सब तरह से श्रेष्ठ हैं, अतः सब लोगों को हमारे अनुकूल रहना चाहिए, हमारे अनुकूल कार्य करना चाहिए। वे किसी के सामने नम्र नहीं होते, स्तब्ध स्ट्रिक्ट, मतलब वो एकदम स्टिफ रहते हैं, नमते नहीं हैं। कोई संत महात्मा या अवतारी भगवान ही सामने क्यों ना आ जाए तो भी वे उनको नमस्कार नहीं करेंगे। वे तो अपने आप को ही ऊंचा समझते हैं, फिर किसी के सामने नम्रता करें और किसको नमस्कार करें। कहीं किसी कारण से परवश होकर के लोगों के सामने झुकना भी पड़ गया तो अभिमान सहित ही झुकेंगे। इस प्रकार उनमें बहुत ज़्यादा ऐंठन या अकड़ रहती है, जिसको स्तब्ध कहा गया है। तो ऐसे लोग जो है यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभेन, वे लोग दंभ पूर्वक नाम मात्र से यज्ञ करते हैं। वे केवल लोगों को दिखाने के लिए और अपनी महिमा के लिए ही यज्ञ करते हैं, तथा इसी भाव से करते हैं कि दूसरों पर असर पड़ जाए और वे हमारे प्रभाव से प्रभावित हो जाएं, उनकी आंखें खुल जाए कि हम क्या हैं, उन्हें चेत हो जाए इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह के भावना रखते हैं ऐसे लोग। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह न करके आसुरी लोग कभी कभी तथाकथित धार्मिक और याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए जो मोह या भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण वे ऐसा करते हैं। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भी भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्धि पाते हैं, अपने आप को ही भगवान का अवतार मानने लगते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं पर देवताओं की पूजा करते हैं। वे अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। वो कहते हैं कि हम जिसको कहें वही भगवान है, तो वो अपने आप को भगवान बना लेते हैं।
सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कह करके करते हैं, उन्हें पूछते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष, अंग्रेजी में कहावत कहते हैं ना, माई वे इज हाईवे। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं होती है जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधिपूर्वक शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ यह है कि विधि विधानों की परवाह न करते हुए ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। इसको बताने के बाद में भगवान अब 18वें श्लोक में बताते हैं, अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामा परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। भगवान कहते हैं कि मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर के आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोध होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता है। वो शास्त्रों की उसी बातों को मानते हैं। वेदवाद रतः पार्थ, ये वाले श्लोक में बताया गया है कि जो फ्लावरी शब्द है, इमाम पुष्पिताम वाचा प्रबद्धन्ते अविपश्चितः, वह शास्त्रों तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों से ही ईर्ष्या करते हैं। यह ईर्ष्या उनकी तथाकथित प्रतिष्ठा तथा धन और शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है। कभी कभी पूर्व जन्मों के कुछ कर्मों के कारण उनके पास में अधिक धन मान आ जाता है, थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है, तो इस तरह से बर्ताव करना शुरू करते हैं। वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। इसे न जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी द्वेष करता है। वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता है। शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है। वो सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। तो इस तरह का व्यक्ति जो है वो है अहंकार, हठ, घमंड, कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से बचने की आवश्यकता है। आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य अपनी जिद पर पक्के रहते हैं और अपनी बात को ही सच्चा मानते हैं। यह सिद्धांत है कि जो खुद दुखी होता है वही दूसरों को दुख देता है। असुर मनुष्य खुद दुखी रहते हैं, इसलिए वे दूसरों को भी दुख देते हैं। उनको कहीं भी गुण नहीं दिखता, प्रत्येक हर जगह पे वो दोषी दोष देखते रहते हैं। उनकी ऐसी मान्यता होती है कि सब अच्छाई हमारे में है। उनको संसार में कोई अच्छा आदमी दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह से बताने के बाद में भगवान जो है 19वें श्लोक में कहते हैं, तान हम दिशतान क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपम्य अजस्त्रम अशुभान आसुरीस्व एव योनिषु। भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को जो लोग
ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो इस श्लोक में यह स्पष्ट बताया गया है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त होता है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं निर्भर करेगा। भगवान कहते भी हैं, हाँ, कर्मण्य वा अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको स्वतंत्रता है कि आप आसुरी गुणों को डेवलप कर सकते हो, विकसित कर सकते हो, या दैवी गुणों को अपने आप में विकसित कर सकते हो, उनके अनुसार आचरण कर सकते हो, पर रिजल्ट जो है वो भगवान की कृपा पर प्राप्त होगा, न कि आपके ऊपर, न फलेषु। हाँ, फल पे आपका अधिकार नहीं है। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। जन्म कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहो उपपत्तति। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त हुई हैं, जैसे पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हैं, ये अकस्मात नहीं आई हैं। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं। इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानव से में अधम रहते हैं। ऐसे आसुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है ऐसे लोगों को असुर योनि में डालते रहते हैं, जो तान हम 7वें अध्याय के 15वें और 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में वर्णित आसुरी संपदा का इस अध्याय के 7वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से वर्णन किया गया है। अब आसुरी संपत्ति के लोगों का क्या एक्चुअली गति होती है। आसुर मनुष्य बिना ही कारण सबसे बैर करते हैं। उनमें उनके कर्म बड़े क्रूर होते हैं, जिनके द्वारा दूसरों की हिंसा आदि हुआ करती है। ऐसे वे क्रूर, निर्दयी, हिंसक मनुष्य नराधम अर्थात मनुष्यों में महान नीच। हाँ, उनको मनुष्यों में नीच कहने का मतलब है कि नरकों में रहने वाले पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियां अपने पूर्व कर्मों के फल भोग कर शुद्ध हो रहे हैं, और ये असुर मनुष्य अन्य पाप करके पशु पक्षी आदि से भी नीचे की ओर जा रहे हैं। इसलिए इन लोगों को का संग बहुत बुरा कहा गया है। कहा गया है कि बर भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जन देव विधाता। हाँ, देव विधाता। नरक में वास करना यानी ये कीट पतंग इत्यादि योनियों में रहना ठीक है, उसकी अपेक्षा दुष्ट संग जन देव विधाता है ना। तो ऐसे दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि जो दुष्ट होते हैं उनको इसी तरह से असुर योनि में बार बार जन्म लेना पड़ता है। 20वें श्लोक पे कहते हैं, आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्ति अधमागतिम। हाँ, भगवान कहते हैं कि आसुरी योनि है कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुर योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते चले जाते हैं, है ना। धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते चले जाते हैं। तो भगवान यहाँ पे ऐसे लोगों के बारे में
बता रहे हैं कि इस तरह के असुर योनियों में रहने वाले जीव जो हैं, वो उनका इस जगत में कभी कल्याण नहीं होता है। इस जगत में कभी कल्याण नहीं होता है। एक्चुअली कुछ शास्त्रों में बताया भी गया है ना। ये चाणक्य नीति में बताया गया है कि अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरका स्थितानाम। अत्यंत कोप कटुका च वाणी दारिद्रता च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरका स्थितानाम। नरक से आए हुए लोगों में ये लक्षण रहा करते हैं। अत्यंत क्रोध, कटु वचन बोलने वाले, दरिद्रता, स्वजनों से बैर, नीचों का संग और कुलहीन या नीच की सेवा करना, है ना। पद्म पुराण में भी लगभग यही चीज कहा गया है। कार्पण्य वृत्ति स्वजनेषु निंदा कुचेलता नीच जनेषु भक्ति अतीव रोष कटुका च वाणी नरस्य चिह्नं नरकागतस्य। नरकागतस्य, जो नरक से होकर के आए हुए लोग हैं, उनके ये चिन्ह बताए गए हैं। कार्पण्य वृत्ति, कार्पण्य वृत्ति मतलब कंजूसी के स्वभाव रखते हैं। हाँ, कंजूस जैसे या उसको कहते हैं ना कृपण, कृपण होते हैं। कृपण ब्राह्मण, ब्राह्मण का अपोजिट कृपण होता है। स्वजने सुनिंदा, हाँ, स्वजने सुनिंदा मतलब अपने ही लोगों की भी निंदा करते हैं। कुचेलता, हाँ, और गंदे कपड़े पहनते हैं। नीच जनेषु भक्ति ही, है ना, और नीच लोगों की सेवा करते हैं। अतीव रोष, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। कटुका चवाणी, और उनकी वाणी बड़ी कटुक होती है, कठोर होती है। हाँ, नरकस्य चिन्हम, नरस्य चिन्हम नरकागतस्य, ऐसे लोग नरक से लौट करके आए हुए हैं। फिर चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो लोग स्वर्ग से लौट करके आए हैं, उनकी कैसी लक्षण होते हैं। स्वर्गास्थितानामिह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। स्वर्ग से लौटकर मनुष्य लोक में आए हुए लोगों की देह में 4 लक्षण रहा करते हैं। दान करने में प्रवृत्त, मधुर वाणी बोलना, देवताओं का पूजन और ब्राह्मणों को संतुष्ट करना। सेम यही चीज पद्म पुराण में कहा गया है। स्वर्गस्थितानाम इह जीवलोके चत्वारि तेषां हृदये बसन्ति दानं प्रशान्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण तर्पणं च। सेम चीज, स्वर्ग स्थितानाम इह जीवलोके, जो स्वर्ग से इस जगत में स्वर्ग में रहने वाले जो लोग इस जगत में आए हुए हैं, चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति, उनके हृदय में 4 लक्षण होते हैं। दानम, दान देते हैं। प्रशांतम, और मधुरा च वाणी, शांत और मधुर वाणी बोलते हैं। देवर्चनम, और देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, या भगवान की पूजा पाठ करते हैं। ब्राह्मण तर्पणम च, और ब्राह्मण को तर्पण करते हैं, है ना, मधुर वाणी बोलते हैं, ब्राह्मणों को संतुष्ट करते हैं। तो इस तरह से ये लक्षण बताए हैं कि जो मनुष्य आसुरी योनियापन्ना, तो जो लोग असुर योनि में जाते हैं और असुर योनि से बार बार यहाँ आते हैं, नरक लोक में जाते हैं, नरक लोक से आते हैं, उनके गति के बारे में बता रहे हैं भगवान। उनके गति के बारे में बता रहे हैं। 21वें श्लोक में
एक्चुअली पूर्व श्लोकों में भगवान ने कहा कि ये जीव मनुष्य शरीर में मेरी प्राप्ति का अवसर पाकर भी मुझे प्राप्त नहीं करते, जिससे मुझे उनको अधम योनियों में भेजना पड़ता है, आसुरम योनियों आपन्ना। उन अधम योनियों में और अधम गति नरक में जाने का मूल कारण क्या है, इसको भगवान जो है 21वें श्लोक में बताते हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। नाशनम आत्मनः आत्मा का नाश करते हैं ये। तो यहाँ पर आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध और लोभ उत्पन्न होता है। तो जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता है, उसे चाहिए कि वह इन तीनों शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से मुक्ति की संभावना ही नहीं रह जाती है ना। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये नरक के द्वार को भोगना काम है, संग्रह करना लोभ है। भोग और संग्रह में बाधा देने वाले पर क्रोध आ जाता है। तो ये तीनों आसुरी संपत्ति के मूल हैं। सब पाप इन तीनों से ही होते हैं, राइट। भोगने की कामना और संग्रह करने की कामना के कारण तो व्यक्ति और पदार्थ तो यहीं छूट जाते हैं, पर भीतर का भाव आसुर जो है वो मनुष्य को नरक लोक में लेके जाता है, जो उसके अंदर आसुरी स्वभाव विकसित हो जाता है। तो ये बताने के बाद में भगवान काम क्रोध और लोभ से रहित होने का महात्म्य बताते कि जो इनसे मुक्त हो जाता है काम क्रोध लोभ से, उसकी क्या गति होती है। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिः नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परमागतिम्। भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है, यानी काम क्रोध लोभ से बच जाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है। कल्याणकारी कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत के कार्य करना। और इस प्रकार हमेशा भगवान कहते हैं नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति, है ना। तो इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है, दुर्गति को नहीं प्राप्त होता है। क्या होता है? वो परम गति को प्राप्त होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। सो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम क्रोध तथा लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना ही इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। तब वह वैदिक साहित्य में आदिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है। इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक ऊपर उठ सके, तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक साहित्य में कर्म और कर्म फल की विधियों का आदेश दिया गया है, जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था यानी संस्कार तक पहुंच सके। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक ऊपर उठ सकता है, और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है। भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। इसलिए वैदिक पद्धति के अनुसार 4 आश्रमों तथा 4 वर्णों का विधान किया गया है। विभिन्न जातियों वर्णों के लिए विभिन्न विधि विधानों की व्यवस्था है। यदि मनुष्य उसका पालन कर पाता है तो वह स्वतः ही आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं रह जाता है।
ये बताने के बाद में फिर भगवान जो है 23वें श्लोक में बताते हैं, 23वें श्लोक में बताते हैं कि जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं। हाँ, अविधि पूर्वक, हम भगवान ने पहले कहा था ना, तो जो शास्त्र में विधि बताया गया है उसको विधि पूर्वक कहा जाए, यानी शास्त्र की बात मान करके जो चलता है। तो जो अपने कल्याण के लिए शास्त्र विधि के अनुसार चलते हैं उनको तो परमात्मा की प्राप्ति होती है, पर जो ऐसा न करके मनमाने ढंग से आचरण करते हैं उनकी गति क्या होती है, ये इस श्लोक में बता रहे हैं। ये 23वें श्लोक में, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सिद्धिम स आपनोते न सुखम न पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है उसे न तो सिद्धि न सुख न ही परम गति की प्राप्ति हो सकती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इसका पालन न करके काम, क्रोध और लोभ बस स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धांत के रूप में जान रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में उतार नहीं पाता है तो अधम माना जाता है। मनुष्य योनि में जीव से आशा की जाती है कि वह बुद्धिमान बने और सर्वोच्च पद तक जीवन को ले जाने वाले विधानों का पालन करे, किंतु यदि वह इनका पालन नहीं करता तो उसका अधपतन हो जाता है। लेकिन फिर भी जो विधि विधानों तथा नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है किंतु अंततोगत्वा परमेश्वर को समझ नहीं पाता तो उसका सारा ज्ञान व्यर्थ जाता है। और यदि वह ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले किंतु यदि वह भगवान की सेवा नहीं करता है तो भी उसके प्रयास निष्फल हो जाते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले जाए, तभी वह परम सिद्धा अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। काम कारतः शब्द अत्यंत सार्थक है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जो व्यक्ति जानबूझ करके नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के बस में होकर के कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है, लेकिन फिर भी वह ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यह जानते हुए भी कि अमुक काम करना चाहिए फिर भी वह उसे नहीं करता है, इसलिए उसे स्वेच्छाचारी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही भगवान द्वारा दंडित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मनुष्य जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। मनुष्य जीवन तो अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए है, किंतु जो व्यक्ति विधि विधानों का पालन नहीं करता वह अपने को न शुद्ध बना सकता है न ही वास्तविक सुख प्राप्त करा सकता है। और इस तरह से अंतिम श्लोक में शास्त्र विधि का त्याग करने से मनुष्य को सिद्धि आदि की प्राप्तियां नहीं होती हैं, ये बताने के बाद भगवान कहते हैं कि इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। वो ये 24वें श्लोक में बताते हैं। भगवान इसलिए अर्जुन से इंस्ट्रक्शन देते हैं, अर्जुन को सलाह देते हैं, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर तुम अर्हसी। भगवान कहते हैं कि अतएव मनुष्य को ये जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्म क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जान करके कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ चुके। तो यहाँ पे शास्त्र विधि के बारे में बताया गया है, और शास्त्र विधि का जो पालन करता है वो मनुष्य अपने आप को अनेक प्रकार के पतन से, इस भौतिक जगत में अपने पतन से अपने आप को बचा सकता है। तो 7वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि असुर स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं जानते। यहाँ भगवान बताते हैं कि वह असुर स्वभाव शास्त्र के अनुसार आचरण करने से ही मिटेगा। तो यहाँ पे शंका हो सकती है कि जो शास्त्र
पढ़े हुए नहीं हैं उनको कर्तव्य का ज्ञान कैसे हो? इसका समाधान ये है कि अगर उनका अपने कल्याण का उद्देश्य होगा तो वे अपने कर्तव्य का ज्ञान स्वतः होगा, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी मानी गई है। तो अगर वो उनको थोड़ा सा भी समझ में आएगा तो शास्त्र, अगर पढ़ना लिखना नहीं भी जानते तो जो शास्त्र जानते उनकी सुनेंगे वो। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य नहीं होगा तो शास्त्र पढ़ने पर भी कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा, उल्टे अज्ञान बढ़ेगा कि हम अधिक बलवान हैं, हम अधिक शक्तिशाली हैं, और ये आसुरी प्रवृत्ति के कारण होगा। तो अगर व्यक्ति शास्त्रों का अध्ययन करता है, शास्त्रों का श्रवण करता है, तो उसकी वो आसुरी प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। और इस तरह से हम लोग इस चर्चा के अंत में आ गए, और इस तरह से 16वां अध्याय की चर्चा समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।